दोस्तों, जब हम केकड़े के बारे में सुनते हैं तो हमें वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता जैसा हमें शेर, चीता या सांप जैसे खतरनाक जानवरों के बारे में सुनकर होता है। क्योंकि अगर इस तरह के जानवरों को हम अपने सामने देख लें तो हालत खराब हो जाती है। पर केकड़े के बारे में लोगों का अलग ही विचार है। लोग इसे ऐसा जीव समझते हैं जिसे दुनिया के कई कोनों में बड़े चाव से पकाकर खाया भी जाता है। पर दोस्तों, हर केकड़ा मासूम हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे आइलैंड्स दुनिया में मौजूद हैं जहां रहने वाले केकड़े किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं, और अगर आप एक बार इनका साइज देख लेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पर दोस्तों, साइज के अलावा भी इस केकड़े में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर इसके प्रति डर पैदा करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, हम जिस केकड़े के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम कोकोनट क्रैब है, और एनिमल किंगडम में इस केकड़े की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये नॉर्मल केकड़ों से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इनके पंजे भी बहुत ही बड़े और खतरनाक हैं, और इन्हें आप अक्सर बर्ड्स या फिर दूसरे छोटे जीवों को खाते हुए देखेंगे, और शायद इसीलिए इनका खौफ भी लोगों में बहुत ज्यादा है। अब अगर हम इनके साइज के बारे में बात करें तो वाकई इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जहां इनके लेग स्पैन करीब 1 मीटर तक के हो सकते हैं, और ये वजन में भी अच्छे खासे 4 किलोग्राम तक के होते हैं। और यही वजह है कि ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ तक कि ये इस समय आर्थ्रोपोड्स के साइज लिमिट तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी होता था जब इनका साइज और भी ज्यादा बड़ा होता था, जो कि करीब 2.5 मीटर तक पहुंच जाता था। लेकिन जैसे जैसे हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया, वैसे वैसे इनके साइज में भी कमी आने लगी। ऐसे में दोस्तों, कोकोनट क्रैब्स इस समय सबसे बड़े लैंड आर्थ्रोपोड्स हैं, और इसी वजह से दुनिया भर में इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको इन्हें देखना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोकोनट क्रैब साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में मौजूद आइलैंड में पाए जाते हैं, और इनकी अधिकतर संख्या क्रिसमस और कुक आइलैंड्स में देखने को मिलती है। क्योंकि इन आइलैंड्स में कोकोनट यानी कि नारियल की संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है, और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि कोकोनट क्रैब का नारियल से कितना गहरा रिश्ता है, तभी तो इनके नाम में भी कोकोनट को ऐड कर दिया गया है। वैसे कोकोनट इन केकड़ों का अकेला फूड सोर्स नहीं है, इसके अलावा भी ये बहुत सी चीजें खाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोकोनट क्रैब बहुत ही बढ़िया क्लाइंबर है, जो बड़ी आसानी से नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़कर कोकोनट का स्वाद लेते हैं। वैसे दोस्तों, इनके फूड सोर्स में भी कई प्रकार की चीजें आती हैं, क्योंकि जब कभी भी मुमकिन हो पाता है ये हमेशा फ्रेश फ्रूट और नट्स को खाना पसंद करते हैं, और इनके सबसे मनपसंद फ्रूट में सी मैंगो शामिल है। लेकिन इनका ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होता है, क्योंकि जब कोकोनट क्रैब सी मैंगो को खाते हैं तो इनके अंदर पाया जाने वाला ये जहर उनकी बॉडी में चला जाता है, जो इन केकड़ों को जहरीला बना देता है, और ये चीज़ हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। वैसे दोस्तों, ये अकेले ऐसे जीव नहीं हैं जो अपने फूड सोर्स से जहर लेकर खुद को और ज़्यादा जहरीला बना देते हैं। ऐसे कई सारे बर्ड्स और कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिल जाएंगे जो इसी तरह से अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। अब अगर हम इनके पंजों की बात करें तो दोस्तों, इनका साइज एक जैसा नहीं होता। किसी कारण से इन केकड़ों के लेफ्ट साइड वाले पंजे राइट साइड वाले पंजों से ज्यादा बड़े होते हैं। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि पूरे एनिमल किंगडम में कोकोनट क्रैब के पंजों की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है, जो कि करीब 1500 न्यूटन के आसपास है। और इनके ये मजबूत पंजे इन्हें शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा करने और शिकार करने के साथ साथ नारियल को खोलने में भी मदद करते हैं। वरना तो आप जानते ही हैं कि नारियल को खोलना कितना ज्यादा मुश्किल है। हम इंसान अगर किसी धारदार या मजबूत चीज से उसे न खोलें तो शायद हाथों से नारियल को खोल पाना हमारे लिए नामुमकिन सा है। पर दोस्तों, नारियल को खोलने से पहले ये केकड़े सबसे पहले तो उसके बाहर वाला हिस्सा निकालते हैं, जिसमें इन्हें भी कई दिन लग सकते हैं, और फिर ये अपने पतले और नुकीले पैरों की मदद से नारियल की आंखों में छेद करके उसे अच्छी तरह से तोड़ते हैं, ताकि नारियल के अंदर वाला मेन पार्ट खा सकें। आपको बता दें कि कोकोनट क्रैब्स के लिए कोकोनट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन जगहों पर कोकोनट नहीं पाया जाता वहाँ पर अगर कोकोनट क्रैब्स रहते हैं तो उनका साइज नॉर्मल कोकोनट क्रैब्स के मुकाबले आधा होता है। पर जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये केवल कोकोनट पर ही अपनी जिंदगी नहीं चलाते हैं। अगर इनके पंजे की पकड़ में कोई दूसरा जीव भी आ जाए तो ये उसे भी खाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो चूहा हो या फिर बर्ड्स या फिर उसके अलावा कोई दूसरा जीव जिन्हें ये आसानी से खा सकते हैं। पर अगर हम मीडियम साइज वाले कोकोनट क्रैब्स के बारे में बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा डर हम इंसानों और अपने से बड़े साइज के कोकोनट क्रैब से लगता है।
क्योंकि यही दोनों इनका सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। पर दोस्तों ये भी कुछ कम नहीं है, एक केस ऐसा भी पाया गया है जहां पर कोकोनट क्रैब ने रेड फुटेड बूबी को अपना शिकार बनाया। असल में ये देखा गया है कि केकड़ा बड़ी शांति से पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था और फिर ये रेड फुटेड बूबी बर्ड के पास पहुंचता है और फिर उसके पंखों को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से बर्ड नीचे जमीन पर गिर जाती है और ये केकड़ा भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है और फिर उसकी बाकी की हड्डियां भी अपने पंजों से पकड़कर तोड़ देता है। फिर इस पक्षी के शरीर से निकलने वाले खून की तरफ आकर्षित होकर और भी कई सारे केकड़े इस घायल बर्ड की तरफ आए और उन्होंने रात में इसे अपना डिनर बनाया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जमीन पर इनके सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज है, जिसकी मदद से ये आसपास मौजूद किसी भी चीज को सूंघकर उसके पास पहुंच जाते हैं। असल में इनके एंटीना में बहुत से कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं और यही वजह है कि इन्हें अपना खाना ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। हालांकि अपने इन कीमो रिसेप्टर्स की वजह से ये न सिर्फ खाना ढूंढ पाते हैं बल्कि अपना साथी भी इसी तरह से ढूंढते हैं, क्योंकि मई से लेकर सितंबर के बीच इनका मीटिंग सीजन होता है। अगर हम इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो मेल कोकोनट क्रैब्स फीमेल के एब्डोमेन में स्पर्माटोफोर डिपॉजिट करते हैं और फिर उसी की मदद से फीमेल्स अपने अंडे फर्टिलाइज करती हैं। दोस्तों जब इनके अंडे हैच होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फीमेल कोकोनट क्रैब्स पानी के अंदर जाती हैं और फिर जब पानी की लहरें तेज हो जाती हैं तो ये उन्हें रिलीज करती हैं। जन्म के बाद करीब 1 महीने तक इनके बच्चे प्लैंकटन की तरह रहते हैं और तब इन्हें मूवमेंट करने के लिए समुद्र की लहरों की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है ये केकड़े पानी के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाते हैं और वहां पर स्नेल्स के शेल को ढूंढते हैं ताकि ये उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, जिसके बाद अपनी जिंदगी के पहले साल के अंदर ही ये पानी से निकलकर जमीनी दुनिया में कदम रखते हैं और फिर ये पानी के अंदर सांस लेने की अपनी क्षमता को खो देते हैं, जिसके बाद ये लगातार ग्रोथ करना शुरू करते हैं और इनका जो ग्रोथ प्रोसेस है ये कई सालों तक चलता रहता है। पर वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि इनका मैक्सिमम साइज क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम इंसान 18 से 25 वर्ष की आयु के बाद विकास करना बंद कर देते हैं वैसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता। ये कई सालों तक धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। सभी क्रस्टेशियंस की तरह ही कोकोनट क्रैब्स भी बड़े होने पर मुरझा जाते हैं और फिर इन्हें अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करना होता है ताकि नया एक्सोस्केलेटन आ सके, जो शुरुआत में तो काफी सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से कोकोनट क्रैब्स को मोल्टिंग के बाद कुछ हफ्तों तक थोड़ी कमजोरी सी लगती है। लेकिन कुछ समय बाद जब एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाते हैं तो ये वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये केकड़े हर साल मोल्ट करते हैं। पर दोस्तों बदकिस्मती से अब बड़े साइज के कोकोनट क्रैब्स को ढूंढना काफी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि पहले ये इतने बड़े इसलिए हो जाते थे क्योंकि इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, पर अब इंसानों ने जब से इनके इलाकों में रहना शुरू कर दिया है वो इनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ इंसानों द्वारा लाए गए कुत्ते और सूअर जैसे जानवर भी इनके दुश्मन हैं, जो इनकी संख्या को लगातार कम करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हालात इस कदर मुश्किल हो गए हैं कि मेडागास्कर और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर इनका नामो निशान नहीं है। इस चीज के सीधे जिम्मेदार हम इंसान हैं, जो प्रकृति में मौजूद ऐसे बहुत से जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं और उनका हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। लेकिन अब हालात बदलने का समय आ गया है, क्योंकि कोकोनट क्रैब्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, जो बाकी केकड़ों से बहुत अलग है। इसलिए इन्हें और इन्हीं की तरह बाकी प्रीशियस लिविंग बींग्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।